गुड ईटिंग हैबिट्स फॉर प्रॉपर डाइजेशन। हम अपने डाइजेशन को अच्छा बनाने के लिए कुछ गुड हैबिट्स अपना सकते हैं, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। ऑलवेज टेक योर मील्स इन अ प्लेजेंट इन्वायरमेंट। हमेशा अच्छे वातावरण में आपको अपना मील लेना चाहिए। ईट अ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट हमने पहले पढ़ चुके हैं कि बैलेंस डाइट कौन सी होती है, जिसमें हर तरह के पोषक तत्व मौजूद होते हैं, उसे बैलेंस डाइट कहते हैं। हमें बैलेंस डाइट ही खानी चाहिए। ईट एट रेगुलर इंटरवल्स। भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम थोड़े टाइम बाद फिर से खाने लगें। हमें इंटरवल के बाद, मानो कि 3 घंटे बाद ही हमें भोजन करना चाहिए। ईट फ्रेश एंड क्लीन फूड। हमें हमेशा ताज़ा और साफ भोजन ही खाना चाहिए। च्यू द फूड वेल बिफोर स्वेलोइंग। मतलब कि हमें अच्छी तरह ही भोजन को चबा के फिर आगे निकलना चाहिए। ड्रिंक 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे। हमें हर रोज 8 से 10 ग्लास पानी पीना चाहिए। ईट अ लॉट ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट। हमें बहुत सारी हरी सब्जियां और फल खाने चाहिए। अवॉइड ओवर ईटिंग। हमें हर टाइम खाते ही नहीं रहना चाहिए, ठीक है। ओवर ईटिंग को अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट है कुकिंग फूड। अदर देन फ्रूट एंड सम वेजिटेबल्स, मोस्ट ऑफ द फूड आइटम्स आर कुक्ड बिफोर ईटिंग। कुछ फ्रूट और कुछ सब्जियों को छोड़कर ज़्यादातर फूड आइटम्स जो है वो पकाकर ही खाई जाती हैं। फूड कैन बी कुक्ड बाय बॉइलिंग, फ्राइंग, रोस्टिंग, बेकिंग और स्टीमिंग। फूड को हम कैसे बना सकते हैं? उबाल कर, फ्राई कर कर, उसे भून के, उसे बेक करके और उसे भाप देकर बना सकते हैं। वी कुक फूड बिकॉज इट, हम भोजन को क्यों पकाते हैं? बिकॉज इट मेक्स द फूड मोर टेस्टी। क्योंकि इससे हमारा भोजन और ज़्यादा क्या बन जाता है? टेस्टी। मेक्स द फूड सॉफ्ट एंड ईजी टू डाइजेस्ट। ये हमारे भोजन को सॉफ्ट बना देता है और जिससे आसानी से ये भोजन पच जाता है। किल्स जर्म्स प्रेजेंट इन द फूड। हमारे फूड में जो भी कीटाणु होते हैं वो पकाने से मर जाते हैं। टिक द करेक्ट आंसर्स। डाइजेशन ऑफ फूड फाइनली कंप्लीट्स इन, हमारे फूड की डाइजेशन कहाँ पे आके कंप्लीट हो जाती है? स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और स्टमक कहाँ पे होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन। जंक फूड कंटेन्स अ लॉट ऑफ, जंक फूड में ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? फैट्स, प्रोटीन्स और मिनरल्स। क्या पाया जाता है जंक फूड में ज़्यादा मात्रा में? फैट्स। कुकिंग मेक्स आवर फूड, कुकिंग से हमारा भोजन क्या बनता है? टेस्टी, टेस्टलेस और सॉल्ट। क्या बनता है? टेस्टी। नेक्स्ट है फूड प्रिजर्वेशन। हम अपने फूड को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, उसे कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। ऑल फूड आइटम्स गेट स्पॉइल्ड एट द रूम टेम्परेचर। सारी जो फूड आइटम है वो रूम टेम्परेचर पर जाके वो स्पॉइल होना शुरू कर देती है, खराब होना स्टार्ट कर देती है। सच स्पॉइल्ड फूड आइटम्स प्रोड्यूस फाउल स्मेल एंड आर नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। और ये फूड आइटम में थोड़ी देर बाद कुछ स्मेल आने लगती हैं जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। फॉर लॉन्ग यूज अ फूड आइटम शुड बी प्रिजर्व्ड। और उस फूड आइटम को हम प्रिजर्व करके, सुरक्षित करके रख सकते हैं ताकि हम उसे लंबे समय तक यूज कर सकें। द प्रोसेस बाय विच वी कैन प्रिवेंट द फूड आइटम्स। और वो वाला प्रोसेस जिससे हम फूड आइटम को प्रिवेंट कर सुरक्षित करके रख सकते हैं फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, और लंबे समय तक बचा के रख सकते हैं, उसे क्या, किस नाम से जाना जाता है? नॉन एज फूड प्रिजर्वेशन। उसे भोजन की संरक्षण के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है वेज ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। हम अपने भोजन को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं? रेफ्रिजरेशन एंड डीप फ्रीजिंग। एक तो हम रेफ्रिजरेटर का प्रयोग करके और डीप फ्रीजिंग का प्रयोग करके हमारे भोजन को प्रिजर्व कर सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। रेफ्रिजरेटर कूल्स डाउन द फूड टू अ वेरी लो टेम्परेचर।
रेफ्रिजरेटर में हम अपने फूड को लो टेम्परेचर में रख के एंड डीप फ्रीजर में फ्रीज द फूड, और डीप फ्रीजर में हम अपने भोजन को फ्रीज कर सकते हैं। बोथ कूलिंग एंड फ्रीजिंग प्रिजर्व द फूड बाय स्लोइंग डाउन द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। और कूलिंग और फ्रीजिंग से हम क्या कर सकते हैं, हमारे फूड में जो भी माइक्रोब्स, जो सूक्ष्म जीव है, उनकी ग्रोथ को रोक सकते हैं कूल करके और फ्रीज करके। रेफ्रिजरेशन प्रिजर्व्स फूड फॉर अ शॉर्टर टाइम एज कंपेयर टू फ्रीजिंग। रेफ्रिजरेटर से ज़्यादा हम फ्रीजिंग में हम अपने भोजन को ज़्यादा टाइम तक अच्छी तरह स्टोर करके रख सकते हैं। रेफ्रिजरेटर में हम शॉर्टर टाइम के लिए अपने फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। बॉटलिंग एंड कैनिंग, फूड इज सील्ड इन बॉटल्स एंड कैन्स आफ्टर किलिंग जर्म्स। ये भी फूड प्रिजर्वेशन की कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनमें हम अपने भोजन को कुछ समय के लिए स्टोर करके रख सकते हैं, जैसे बॉटलिंग और कैनिंग। इसमें क्या किया जाता है, फूड को सील्ड कर दिया जाता है बॉटल्स में और उनके जर्म्स मारकर हम सील कर देते हैं। दिस डज नॉट अलाउ द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। इससे जो है सूक्ष्म जीव लंबे समय तक ग्रोथ नहीं कर सकते। टिल द कैन्स और बॉटल्स आर ओपन, जब हम ओपन करेंगे तभी उनकी ग्रोथ होगी सूक्ष्म जीव की, और तब तक हम सील बंद होगी, तब तक हम बचा के रख सकते हैं। ड्राइंग, भोजन को सुखाकर भी हम उसे ज़्यादा समय तक प्रिजर्व कर सकते हैं। फूड इज ड्राइड बाय रिमूविंग ऑल वाटर कंटेंट फ्रॉम इट। भोजन में से जो भी पानी का कंटेंट हम ख़त्म करके भी हम उसे ज़्यादा समय तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं। दिस प्रिवेंट्स द फूड फ्रॉम स्पॉइलिंग। इससे भी भोजन को खराब होने से बचाया जा सकता है। पिकलिंग एंड जेलिंग, आपने पिकल्स देखे होंगे जिससे हम अपने फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। सॉल्ट एंड ऑयल इन द पिकल्स एंड शुगर इन द जैम्स एंड जेलीज एक्ट एज प्रिजर्वेटिव्स। जो पिकल्स में सॉल्ट और ऑयल होते हैं और जैम्स में जो और जेलीज में शुगर पाई जाती है, वो एक प्रिजर्वेटिव के तौर पे, एक सुरक्षण के तौर पे काम करते हैं। दे प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, और वो माइक्रोब्स की, सूक्ष्म जीव की ग्रोथ को रोक देते हैं। आगे क्या है, बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट, ये कीवर्ड्स हैं हमारे। बैलेंस डाइट में क्या है, अ डाइट दैट कंटेन्स प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स, रफेज एंड वाटर नीडेड फॉर अ गुड हेल्थ। बैलेंस डाइट हम पहले भी पढ़ चुके हैं। बैलेंस डाइट क्या होती है, जिसमें प्रॉपर अमाउंट में सारे न्यूट्रिशन और रफेज और जो पानी होता है जो हमारी गुड हेल्थ के लिए जरूरी है, वो सारी चीज़ें बैलेंस डाइट में शामिल होती हैं। नेक्स्ट है डाइजेशन। डाइजेशन क्या है, डेफिनेशन है डाइजेशन की, a process in which the food we eat is broken down into small and simple and soluble substances that are absorbed by the body। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हमारे फूड को हम चबाकर उनको सिंपल और सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और जो आसानी से हमारी बॉडी के द्वारा सोख लिए जाते हैं, उससे क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट है पॉइंट टू रिमेंबर। कुछ पॉइंट जो आपको याद रखने हैं इस लेसन में। वी ईट फूड टू गेट एनर्जी, ग्रो एंड कीप आवरसेल्फ फिट एंड हेल्थी। हम फूड क्यों खाते हैं, टू गेट एनर्जी, एनर्जी प्राप्त करने के लिए, ग्रो हमारा विकास करने के लिए, और कीप आवरसेल्फ फिट एंड हेल्थी, अपने आप को फिट एंड हेल्थी रखने के लिए हम फूड खाते हैं। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन आवर फूड। हमारे भोजन में ये सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। आवर फूड मस्ट ऑल्सो हैव रफेज एंड वाटर। हमारे भोजन में रफेज और वाटर होना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। वी शुड टेक अ बैलेंस डाइट। हमें हमेशा क्या, बैलेंस डाइट ही लेनी चाहिए। डाइजेशन ऑफ फूड इज नेसेसरी टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। हमारे भोजन का पचना बहुत ज़्यादा जरूरी है, फिर ही हमें
फूड से एनर्जी मिल सकेगी। वी शुड अवॉइड जंक फूड एंड ईट अ बैलेंस डाइट। हमें हमेशा जंक फूड को अवॉइड करके हमेशा बैलेंस डाइट ही खानी चाहिए। फूड कैन बी प्रिजर्व्ड बाय रेफ्रिजरेशन, डीप फ्रीजिंग। हम अपने भोजन को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं? रेफ्रिजरेशन करके, डीप फ्रीजिंग करके, उनको बॉटलिंग करके, कैनिंग करके, ड्राइंग करके, पिकलिंग करके एंड जलिंग। सो दिस इज आवर लेसन। आप सबको अच्छी तरह ये पूरा लेसन रीड करना है। अगर आपको इसके बारे में कुछ भी समझ ना आए, आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।